वेलकम बैक टू द ज़ूलॉजी क्लास। बच्चे हम लोग स्केलेटन सिस्टम यूनिट पढ़ रहे हैं और स्केलेटन सिस्टम यूनिट में हमने ये सीखा कि इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग स्केलेटन सिस्टम को हम लोग दो हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। पहला आता है एक्सियल स्केलेटन, जिसमें हमने स्कल के बारे में पढ़ा, वर्टिबल कॉलम के बारे में पढ़ा और अंत में दैट इज लास्ट में हमने रिब केज के बारे में पढ़ा। आज हम स्केलेटन सिस्टम के दूसरे कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन कौन सा स्केलेटन होता है बच्चे? ये वो वाला स्केलेटन है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में अपेंडेजेस बनते हैं, मतलब आर्म्स और लेग्स जो हैं ये अपेंडिकुलर स्केलेटन की कैटेगरी में आती हैं। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं? सबसे पहले आता है पेक्टोरल गर्डल और आर्म्स, दूसरा आता है पेल्विक गर्डल और लेग्स। तो सबसे पहला जो है पेक्टोरल गर्डल, हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे और इवन यू कैन से डिस्कस करेंगे। बच्चे ये जो पेक्टोरल गर्डल है ये वही गर्डल है जिसकी वजह से आपके जो शोल्डर बोन है वो बनती है और आपकी आर्म्स इसमें इंक्लूड होती है। अब पेक्टोरल गर्डल की पोजीशन तो आप समझ गए होंगे कि मतलब आपके ये शोल्डर और ये आर्म्स। अब आप देखिए पेक्टोरल गर्डल के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। मेनली पेक्टोरल गर्डल के दो ही कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला आता है स्कैपुला। अब स्कैपुला क्या होता है? जिसे हम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। ये जो हमारी आर्म के पीछे ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, जैसे मैंने ऐसे किया और ये उभर कर बाहर आ गया, इसे शोल्डर ब्लेड और स्कैपुला कहा जाता है। दूसरा आता है क्लेविकल और कोलार बोन। ये जो बोन है जो आपको यहां से और यहां से दिखती है, राइट, ये गर्दन से निकल के आगे की तरफ जो बढ़ रही है, इसे कोलार बोन कहा जाता है और क्लेविकल कहा जाता है। तो कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है नाम को याद करना। सबसे पहला स्कैपुला और नंबर 2 क्लेविकल। स्कैपुला का दूसरा नाम शोल्डर ब्लेड है और क्लेविकल का दूसरा नाम कोलार बोन है। स्कैपुला के जस्ट थोड़ी सी आगे एक कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्लिनाइड कैविटी कहते हैं। ये वो वाली कैविटी होती है जिसमें ह्यूमरस, मतलब ये आर्म का अपर वाला पोर्शन इंटेंगल होता है, वहां जाकर ये जुड़ता भी नहीं लेकिन फ्रीली मूवेबल रहता है। तो मतलब यहां पर इसने अटैचमेंट रखी हुई है। हमारा जो क्लेविकल है ये एफ शेप होता है जो कि नेक से राइज होता है और शोल्डर तक चलता है। सो क्लेविकल और स्कैपुला के बारे में बस इतनी सी ही इंफॉर्मेशन आपने याद रखनी है। नो अब हम आर्म की बात करेंगे। बच्चे ये जो आर्म होती है इसमें 30 बोन्स होती हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। आर्म के केस में भी 30 बोन होती हैं और लेग्स के केस में भी 30 बोन होती हैं। दोनों ही केसेस में नंबर ऑफ बोन्स रिमेन द सेम। अब आर्म्स में कौन कौन सी बोन होती है हम उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले आती है ह्यूमरस जो कि अपर आर्म बनाता है। ये एक ही बोन होती है और यही वो बोन है जो कि शोल्डर बोन के साथ ज्वाइंट होती है, वहां जाकर ये जुड़ जाती है और अटैचमेंट रखती है। इसके बाद आती है लोअर आर्म। ये जो आपकी लोअर आर्म है इसमें दो बोन होती है। नंबर 1 इज रेडियस एंड नंबर 2 इज अल्ना। ये दो बोन होती है। अगर आप यहां पे भी टच करोगे अपने इस बोन को तो आप दबाकर टच कर सकते हो कि ये एक बोन है, इसके बीच में मसल दब रहे हैं, उसके बाद इससे बोन आ जाती है। तो बेसिकली एक और ये दो बोन, एक का नाम रेडियस और दूसरे का नाम अल्ना होता है। रेडियस और अल्ना जो बोन है ये स्लाइटली मूवेबल होती है। इसमें रेडियस थोड़ी मूवमेंट शो कर सकता है, दैट इज वाई हम अपनी बाजू को ऐसे से मूव कर पाते हैं। तो एक ह्यूमरस, दो बोन आ गई लोअर आर्म में, दैट इज रेडियस एंड अल्ना।
फिर उसके बाद आता है आपकी कलाई की बोन, ठीक है। तो कलाई की बोन को हम लोग कार्पल बोलते हैं। तो ये जो आपकी कलाई है, जैसे मैंने यहां पर ये धागे बांधे हुए हैं, तो ये कलाई है। इस कलाई की वजह से ही हाथ की मूवमेंट हो पाती है। इट मीन्स ये जो बोन है ये एक बोन नहीं है, ये मल्टीपल बोन होगी। तो इस बोन की वजह से ही हमारी कलाई मूव कर पाती है। यहां पर कलाई वाले रीजन में दैट इज कार्पल जो बोन होती है वो 8 होती है। और ये जो बोन्स है ये एक दूसरे के ऊपर ग्लाइड कर सकती हैं। दैट इज वाई हम हाथ की मूवमेंट को ऐसे ऐसे कर सकते हैं। कलाई की बोन दैट इज कार्पल के बाद आता है आपकी हथेली वाली बोन। और ये जो आपका पाम बना रही है बोन्स, इनको हम मेटाकार्पल बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखना, जब भी आप नेक्स्ट टाइम कोई नाम लें तो कलाई को आप कार्पल बोलिएगा। इससे क्या होगा कि आप इजिली इस नाम को याद रख पाओगे। फिर जब आपकी पाम बोन का नाम आएगा तो आप याद रखना दीज आर द मेटाकार्पल। कार्पल, मेटाकार्पल। कार्पल है आपकी कलाई वाली बोन्स, मेटाकार्पल है आपकी पाम वाली बोन। ये होती हैं बच्चे 5। तो 8 यहां पर है, 5 बोन यहां पर है। आप फील भी कर सकते हो, एक बोन इस फिंगर की तरफ जा रही है, दूसरी इस फिंगर की तरफ, तीसरी इस फिंगर की तरफ, चौथी इस तरीके, और 5वीं जो है वो हमारे थंब की तरफ जाती है। तो आपकी हथेली में 5 ही बोन होती हैं। इसके बाद आते हैं फ्लैंजेस, मतलब आपकी फिंगर के जो डिजिट्स हैं, ये होते हैं बच्चे 14। तो ओवरऑल कितने हो गए? एक ह्यूमर, रेडियस एंड अल्ला 2 हो गए। ओवरऑल कितने हुए? 3। 3 ये है और कार्पल में है 8, तो कितने हो गए? 11। 5 बोन जो है वो है ये मेटाकार्पल में, और 11 और 5 होगी 16। 14 बोन जो है वो बनाती हैं डिजिट्स, और 16 और 14 दैट इज 30। तो ओवरऑल 30 बोन जो है, जो मैंने शुरू में ही कहा था, वो हमारे आर्म्स में होती है। इसमें होपफुली आपको कोई डाउट नहीं होगा, मैंने सिर्फ नाम बताए हैं बोन्स के। इसके बाद बच्चे जो बोन आती है वो आती है पेल्विक गर्डल की, मतलब आपकी कमर की। आपके कमर में जो बोन्स होती हैं उनके जो नाम है वो है इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। फिर से बता देता हूं, एक नाम है इलियम, दूसरा है इस्चियम, और तीसरा है प्यूबिस। ये 3 बोन ही होती हैं जो जुड़कर आपकी पेल्विक गर्डल का निर्माण करती है। और ये तीनों बोन के जुड़ने से जो एक बोन बनती है उसे हम इनॉमिनेट बोन या फिर हिप बोन बोलते हैं। जी हाँ, जो हमारी हिप बोन होती है उसका दूसरा नाम इनॉमिनेट बोन भी होता है, और यही है जो आपकी पेल्विक गर्डल का निर्माण करती है। तो आपकी लेफ्ट साइड में पेल्विक गर्डल है और राइट साइड में भी, ये दोनों मिलकर टोटलिटी में एक कंप्लीट पेल्विक गर्डल बन जाती है, राइट। तो पेल्विक गर्डल एक साइड की 3 बोन की बनी है, दूसरी साइड की भी 3 बोन की बनी हुई है। अब इस पेल्विक गर्डल में एक जगह होती है जिसे बोला जाता है एसिटाब्यूलम। एक डिप्रेशन होती है जिसमें फ्यूमरल का अपर मोस्ट पार्ट जो है वो उसके बीच में स्टक करता है ताकि वो फ्रीली मूव करे। जैसे कि अपर आर्म का नाम ह्यूमर था, तो जो आपकी लेग है उसका जो अपर वाला पोर्शन है इसे हम फीमर बोन बोलते हैं। और फीमर बोन का जो टॉप है वो बिल्कुल एस्टाब्यूलम में इस तरीके से इंटेंगल होता है। आप देखिए, आप अपनी लेग बोन को ऐसे ऐसे रोल कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, तो ये फ्रीली मूवेबल इसी वजह से होता है। इसके अलावा एक और यहाँ पर स्पेस होती है, कैविटी होती है, जिसे हम लोग ग्लिनाइड कैविटी कहते हैं, सॉरी ऑब्टूरेटर फोरामेन कहा जाता है। ग्लिनाइड कैविटी तो हमने पेक्टोरल गर्डन में पढ़ चुके हैं। तो एक का नाम था एस्टाब्यूलम, जहां पर आपकी फीमर बोन अटैच होती है, और दूसरे का नाम अभी अभी मैंने बोला ऑब्टूरेटर फोरामेन, जिसके बीच में से काफी सारे मसल निकलकर आगे बढ़ते हैं। ये जो आपकी पेल्विक गर्डल होती है, पेल्विक गर्डल ए लॉन्ग विथ
वर्टिबल कॉलम का वो वाला पोर्शन जो पेल्विक गर्डल के पास पहुंचता है, और वो क्या नाम होगा उसका? ऑब्वियसली बात है, सर्वाइकल तो नहीं होगा, थोरैसिक भी नहीं होगा, ठीक है। तो थोरैसिक के बाद लंबर वाला रीजन भी नहीं है, तो कौन सा रीजन होगा? सैक्रल। ये जो आपके सैक्रल वर्टिब्रे है प्लस पेल्विक गर्डल है, ये दोनों मिलके एक बाउल शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये जो बाउल शेप स्ट्रक्चर होता है, इसी में हमारे जो एब्डोमिनल के जितने भी विसरल ऑर्गन है वो रिटेन रहते हैं। आपने देखा होगा आपका पेट है, इंटेस्टाइन है, ये किसी जगह पे तो रुका होगा ना, किसी ने होल्ड करके रखा होगा। तो ये आपकी पेल्विक गर्डल ही होती है जो कि ऐसे बाउल शेप स्ट्रक्चर बनाती है, जो इसे होल्ड करने में हेल्प करती है। It is quite obvious that in case of female, they have to give birth a young one. So, in addition to the visceral organ, their pelvic girdle need to support a baby also. That is why female में pelvic girdle comparatively बड़ी होती है। मेल में pelvic girdle छोटी होगी, लेकिन फीमेल के केस में pelvic girdle जो है वो बड़ी होती है। पेल्विक गर्डल से थोड़ा और आगे बढ़ा जाए, अब आती है बारी हमारी लेग्स की। बच्चे मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया था कि चाहे वो आर्म की बात हो चाहे वो लेग की बात हो, दोनों ही केस में 30 बोन्स होती हैं। तो चलिए अब हम लेग्स की बोन को काउंट करते हैं। सबसे पहली बोन दैट इज अपर लेग वाला जो पोर्शन होता है उसे हम फीमर बोलते हैं, वो एक ही होती है। फीमर के नीचे जो दूसरी लेग का पोर्शन है दैट इज लोअर लेग, उसमें दो बोन होती है। जैसे कि आर्म, लोअर आर्म में दो बोन थी, रेडियस और अल्ना, इसी तरीके से लोअर लेग में भी दो बोन होती है। एक होती है टिबिया और दूसरी होती है टार्सस। टिबिया और फिबुला, नॉट द टार्सस। टार्सस मैंने गलती से बोल दिया। सो लोअर लेग में दो बोन होंगी, एक टिबिया, दूसरी जो है वो होती है फिबुला। अब ये फिबुला नाम से और याद रखिएगा कि फिबुला वाली कंपैरेटिवली पतली बोन होती है, और जो टिबिया वाली बोन है ये काफी बड़ी, स्ट्रेंथन और मोटी बोन होती है। लोअर लेग के नीचे अब जो बोन्स आएंगी उसे हम बोलते हैं टार्सल। तो जैसे हमारी बाजू के नीचे बोन थी कार्पल, तो लेग्स के केस में वो होती है टार्सल। ठीक है, नाम में डिफरेंस है, फर्क सेम है। हम भी अपने फुट को ऐसे ऐसे करके हिला सकते हैं, दैट इज ओनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टार्सल। हैंड वाले रीजन में जो कार्पल थे वो 8 थे, बट फुट के केस में, लेग्स के केस में जो टार्सल बोन होगी वो 7 होगी। अब हैंड में कार्पल के बाद मेटाकार्पल आता है, तो फुट में जो आपका मेन फीट बना रहा होता है वो जो बोन है उसे हम मेटाटार्सल कहते हैं। ओनली द वर्ड मेटा इज यूज्ड आफ्टर द कार्पल और टार्सल। तो हैंड के केस में हम इसे, इन बोन्स को बोलते हैं मेटाकार्पल, लेकिन फीट के केस में हम इन बोन्स को बोलेंगे मेटाटार्सल। फिर आती है बोन्स फ्लेंजेस की। जैसे कि हाथ में फिंगर्स थी, इसमें 14 बोन थी, इसी तरीके से जो फीट की फिंगर्स होती हैं उसमें भी, जिसे हम टोज बोलते हैं, उसमें भी 14 बोन होती है। 2 बोन जो थंब का निर्माण करती हैं और 3-3 बाकी फिंगर्स में और टोज में। अब आप कहोगे कि सर ओवरऑल आर्म में तो 30 बोन थी, वो तो काउंट हो गई, और आर्म में कार्पल जो थी वो 8 थी, लेकिन फुट में या फीट में जो है वहां पर 7 थी, तो इट मीन्स एक बोन की कमी होनी चाहिए, है ना। मैं गिन के बता सकता हूं, एक फीमर वाली बोन अपर लेग की, 2 जो है वो है टिबिया एंड फिबुला, हो गए टोटल 3। 7 आती है टार्सल, 3 और 7 10 हो गए। 5 आती है मेटाटार्सल, 10 और 5 15 हो गए। 14 आती है टोज वाली, 15 और 14 जो होते हैं वो होते हैं 29। तो फिर एक बोन कम कैसे? तो बच्चे एक जो बोन बचती है इन केस ऑफ लेग वो होती है हमारी पटेला बोन, यानी कि नी कैप।
तो आपकी जो नी वाला पोर्शन है इसके ऊपर भी आप टच करके देखिएगा, यहाँ पर भी एक बोन होती है जो कि आपके नी को होल्ड करके रखती है, दोनों लेग्स की मूवमेंट को कंट्रोल करती है। इसे पटेला बोन कहा जाता है। तो इसके साथ ही 30 बोन्स जो हैं वो लेग्स की भी कवर हो जाती है। तो बच्चे ये थे कुछ ब्रीफ अकाउंट ऑन पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल एज वेल एज आर्म्स एंड लेग्स बोन। ये एक छोटा सा टॉपिक था और ये एक ही स्ट्रोक में कवर हो सकता था। दैट इज वाई से मैंने लास्ट में कवर करने की कोशिश की थी, आपको बताने की कोशिश की है। तो होपफुली आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई भी क्यूरी होती है, कोई भी किसी भी तरीके का क्वेश्चन आपके माइंड में आता है, तो बच्चे आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टाइम हम एक नया यूनिट, एक नया टॉपिक तैयार करेंगे। टिल देन थैंक यू बच्चे, बाय बाय। इट इज यस, इट इज वर्थ टू मेंशन दैट कि हमने जॉइंट्स का टॉपिक ऑलरेडी बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। मैं आपको उसका लिंक भेज भी दूंगा, अदरवाइज आप चैनल में उसे सर्च भी कर सकते हैं। So that was all about skeleton system. Next time we will meet with another new topic. Till then, thank you. Bye bye.